देखते हैं आपके लिए क्या बातें आ रही हैं। इस टाइम पर माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। एंजल्स के डायरेक्ट मैसेज लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो कुछ खा रहे हैं या आप कुछ बनाने जा रहे हैं। किसी को क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की। हो सकता है बहुत ज्यादा हंगर है, आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाना है। तो हो सकता है किसी को भूख लग रही है, वह कुछ खाना चाहते हैं, या आप कुकिंग से कुछ बना रहे हैं। यहाँ पर यह आप लोगों की ही एनर्जी है जो यहाँ पर मैं चैनलाइज कर रही हूँ। कोई कुछ खा रहा है या कोई कुछ बना रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं। कोई आप पर सीक्रेटली नजर रखते हैं, आपको देखते रहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर बीन हैं, आप फेमस बीन हैं, आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, लेकिन आप अकेले हैं। आपके जीवन में अकेलापन है और मुझे दिख रहा है कि आपको यह अकेलापन पसंद है। यह आपके लिए दवाई का काम करता है, औषधि की तरह काम करता है। तो आपको यह एकांतवास अच्छा लगता है। आप अकेले रह के बहुत खुश रहते हैं क्योंकि आपको फेक लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। फेक लोग आप अपने अराउंड नहीं देख सकते हैं। आपको अपनी तरह के लोग ही अच्छे लगते हैं। अगर वह नहीं है तो आप अकेला रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपको कोई बहुत सारा प्यार भेज रहा है, किसी को बहुत सारा प्यार आप पर आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपके जो हेटर्स हैं वह आपके इस शाइन ब्राइट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके हेटर्स को आपके बारे में कुछ ऐसी बातें उनको मालूम हुई है जिनसे बहुत ज्यादा जेलस है, इनसिक्योर हैं, बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपके हेटर्स की जो बहुत खराब स्थिति में है, आपके खुशियों को देखकर यह बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके हैप्पीनेस को देखकर यह बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। अपनी लाइफ में सब कुछ किया कराया इनका पानी में चला गया, वेस्ट हो गया, ऐसा यह सोचते रहते हैं। यहाँ पर एक और मैसेज है, समथिंग अबाउट लॉयल मैन। कोई लॉयल पर्सन है जो बहुत लॉयल है, अपनी लाइफ में बहुत ईमानदार है। वह अपने जीवन में हर एक काम को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह उनका वर्क हो, लेकिन वह हर एक काम को अच्छे से करते हैं और निष्ठा से करते हैं। या आपके फादर हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत लॉयल है, लॉयल बीइंग है, लॉयल पर्सन है, या आप खुद। अगर यहाँ पर कोई मेल पर्सन है तो आप एक लॉयल बीइंग है, लॉयल पर्सन है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। काइंड हार्टेड, कोई बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, प्योर हार्टेड है, प्योर सोल है। यूनिवर्स इन पर बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड है। यूनिवर्स को इन पर बहुत ज्यादा प्राउड है। कोई डरा हुआ है, कोई चिंता कर रहा है कि आपको उनसे कोई दूर कर देगा, आपसे उनको कोई चुरा लेगा। कोई इस डर में जी रहा है। यह आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको यह डर है कि कोई आपको उनसे चुरा ना ले, कहीं आप चले ना जाए, उनसे दूर ना चले जाए। तो वह इस तरह के डर में रहते हैं और इनको इस डर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनके हैं और इनके ही रहेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई आपको मिस करता है, आप किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यह मैसेज कुकिंग फूड आया था। कोई तो कुक कर रहा है, कोई कुछ बना रहे हैं या आप कुछ खा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या बातें आ रही है, आपकी लाइफ के बारे में क्या कुछ चल रहा है। कोई आपसे कहना चाहते हैं वह आपके ही हैं, उनका सब कुछ आपका ही है,
ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई आपकी बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, कोई आपकी बहुत एडमायर करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप क्रिएटर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। पब्लिसिटी यहाँ पर आ रहा है, कोई किसी की पब्लिसिटी हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और क्या बातें आ रही है? ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है, आपका ब्यूटी अपग्रेड हो रहा है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है, कोई आपके लिए क्रेजी हो रहा है। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक लोग थे उनको रिमूव किया जा रहा है। आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो कार्मिक साइकिल चल रहा था वह एंड होने वाला है। कार्मिक साइकिल क्लोज होने वाले हैं और आपकी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियों की बहार आने वाली है। जो आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, माँ आदिशक्ति ने आपकी जो आपने विश की है उनको पूरा करने वाली है। हो सकता है आपको 888 या 555 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, आपको 88 दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहे हैं। एक न्यू डोर यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो ओपन होने वाले हैं, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो आप चाहते हैं वह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ। प्लेइंग द विक्टिम, कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कोई आपके पास आकर बहुत ज्यादा अपनी परेशानियां बताते हैं, मतलब उनकी आदत है विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम बने रहना, हमेशा बेचारा या बेचारी बनी रहना। लेकिन यह शातिर लोग हो सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा शातिर लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बेचारे बन के दिखाते हैं या बेचारी बन के दिखाते हैं। वह होते कुछ और हैं, लेकिन आपको कुछ और बन के दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। यह बहुत ज्यादा विक्टिम बने रहते हैं, लेकिन शातिर हैं, चतुर चालाक लोग हैं। इनको पता है कब, कैसे, कौन से दाव खेलने हैं और कैसे किसी को मात देना है, सब कुछ इनको पता है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। पिकॉक, आप एक रॉयल एनर्जी हैं। आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव, सुपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप एक रॉयल पर्सनालिटी हैं, बहुत रॉयल एनर्जी को आप कैरी करते हैं। आप रॉयल हैं और आपके लिए क्या बातें आ रही हैं। कोई आपका रक्षक है जो हमेशा आपकी रक्षा करते रहते हैं। यह पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। जो कोई भी है, मेल या फीमेल या आपकी फैमिली हो सकती है, जो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है, तो वह आपको यह बताना चाहते हैं। यह कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो हमेशा आपकी रक्षा करते रहते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या पास्ट में आपका ऑपरेशन हुआ था, तो अब आप इन चीजों से हील हो रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी का हुआ था, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, तो अब वह हो सकता है। बहुत स्ट्रांग ही मैसेज आ रहे हैं, हील हो रहे हैं, इनकी अच्छे से हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर, या आपका कुछ पास्ट में ऑपरेशन वगैरह हुआ था या होने वाला भी है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप घबराइएगा मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी की हीलिंग हो रही है, कोई हील हो रहा है, या तो बहुत लंबे टाइम से कोई हेल्थ इशू को फेस कर रहे थे, वह रिकवर कर रहे हैं, या आप रिकवर कर रहे हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, वह रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वह हील हो रही है, अपने हेल्थ इशू को रिकवर कर रहे हैं। गोल्ड डिगर, ग्रेडी, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो ग्रेडी हैं,
गोल्ड डिगर, ग्रेडी हैं। इनको सिर्फ धन का लोभ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ धन के लोभी रहे हैं। इनका इमोशंस, प्यार, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ धन चाहते हैं और जब इनको आपकी जरूरत होती है तभी यह आपको याद करते हैं। अदरवाइज इनका कोई आपसे लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपको हमेशा अपने आप से, अपनी फैमिली से दूर ही रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेडी हैं, लालची प्रवृत्ति के हैं, लालची हैं, धन के लोभी हैं। धन से ही, यह सिर्फ धन को ही अपना प्यार देती हैं। रिश्तों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यह धन को रिश्तों से ऊपर रखती हैं या रखते हैं, जो भी है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखना है, मेंटेन करके ही रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ धन के लोभी हैं, धन को ऊपर रखते हैं, रिश्तों को कोई महत्व नहीं देते हैं। जहाँ धन होता है यह वहाँ लुढ़क के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी, चाहे वह कोई भी हो, थोड़ा आपको अवेयर करके रहना है। यह सही नहीं होते हैं। इनकी जो आत्मा है यह बहुत अशुद्ध होती है। यह जो धन के लोभी होते हैं बहुत अशुद्ध प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी आत्मा बहुत खंडित रहती है। यह अच्छे लोग नहीं रहते हैं, बहुत तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखें, चाहे वह कोई भी हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कभी भी अलाउ मत करिएगा, जो इस तरह की सोच, इतनी नीच सोच, इतनी नीच प्रवृत्ति के होते हैं। कंफर्मेशन सुनिए, यह आपके सोल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको डिस्टेंस बना के ही रखना है। बिल्कुल भी ये लोग सही नहीं हैं। आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में धन की बरकत होगी, अपार सुख संपन्नता, यह सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। सुख समृद्धि, ये सब आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति, महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरस रही है। आपके जीवन में धन की वर्षा हो रही है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, बहुत जल्दी बरसने वाली है। आपके हेटर्स का मुंह धुआं हो चुका है। आपके हेटर्स ने जो कुछ भी आपके लिए मनाया था वह सब कुछ बैकफायर हुआ है और यह सब कुछ पलटवार करके इनके जीवन में ही गया है। यह सब कुछ वह चीजें फेस करने वाले हैं जो वह चाहते थे कि आप फेस करें। आपकी लाइफ में बहुत सारी इवल चीजें करके आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की। यह सब कुछ यह फेस करने वाले हैं। आपके हेटर्स का मुंह धुआं धुआं हो चुका है। जेलस फीमेल, और यह जो फीमेल है, यह फीमेल आपकी फैमिली की कोई हो सकती है। आपके रिलेटिव में यह फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि इसका मुंह धुआं धुआं हो चुका है। इसने जो भी इवल चीजें आप पर या आपकी फैमिली पर ट्राई की थी वह चीजें बैकफायर हुई है, या वह कहीं से बातें आपकी जानकारी में आई है तो यह बहुत डरी हुई है कि इसके इवल स्पेल्स कहीं इस पर ही तो बैकफायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें फेस कर रही है जो यह चाहती थी कि आप लोग फेस करें। तो कोई फीमेल्स बहुत ज्यादा नोजी फीमेल जो हमेशा नाक घुसेड़ के आपके जीवन में रखती है। सब कुछ इसको जानना होता है। सब कुछ जानने के लिए इसके पेट में बहुत दर्द रहता है। तो यह जो नोजी फीमेल है, जेलस फीमेल है, बहुत डरी हुई है, जिसने बहुत सारे इवल स्पेल्स, इवल चीजें आप पर बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं। तो यह बहुत ज्यादा डरी हुई है, परेशान है, क्योंकि इसकी लाइफ अब हेल होने वाली है। आपकी लाइफ को एकदम खराब करने की कोशिश कर रही थी। अब इसकी लाइफ पूरी तरह से, क्योंकि देखिए सारी चीजें बैकफायर हुई है, तो इसकी लाइफ अब यूनिवर्स हेल करने वाले हैं। आई लव यू सो मच। कोई आपसे यह कहना चाहता है या कहना चाहती है, यह जो कोई भी है, यह मुझे बहुत अनमच्योर वाली फीलिंग आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो यह कोई आपके स्टूडेंट हो सकते हैं,
अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप टीचर हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत अनमच्योर है, इनकी एनर्जी बहुत अनमच्योर है, वह आपसे कहना चाहते हैं यह मैसेज, ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। और क्या है? तो यह जो कोई भी नोजी फीमेल है, जेलस फीमेल है, हो सकता है कि यह आपकी माँ की एज की हो सकती है, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामा को क्रिएट करने की कोशिश करी थी। या फिर यह, अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं है, स्टेप मदर नहीं है, तो यह आपकी माँ की एज की हो सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप रियल हैं? क्योंकि यह जो पर्सन है यह अचंभित है। इनको ऐसा लगता है कि आप इस लोक से नहीं हैं, आप दिव्य लोक से हैं, आप रियल नहीं हैं। तो हो सकता है ये अक्सर आपसे पूछते होंगे कि आप रियल हैं, क्योंकि आप इस प्लैनेट से नहीं लगते हैं। इनको लगता है कि आप कोई एंजल हैं, अर्थ एंजल हैं, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने आए हैं। और जिस दिन आपका मिशन कंप्लीट हो गया, आप उसी दिन दिव्य लोक वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ किसी को लगता है। और आपकी गट फीलिंग भी आपको यही बार बार कहती है कि आप कोई मिशन कंप्लीट करने आए हैं, और मिशन कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। ट्विन फ्लेम, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आपका जो आधा भाग है, जो एनर्जी है, वह आपके ट्विन फ्लेम में है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और इसीलिए आपकी गट फीलिंग हमेशा यह कहती है कि आप कोई मिशन कंप्लीट करने यहाँ पर आए हैं। कोई मिशन है, या हो सकता है आपके फ्रेंड ने भी आपसे कहा होगा यू आर रियल, आप रियल नहीं लगते हैं, इस प्लैनेट से नहीं लगते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप जानते हैं। आप कुछ ऐसे मिशन है जो इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट करने आए हैं। और यह तभी आप कर पाएंगे जब आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके जीवन में आएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते हैं। 90% रख लीजिए ट्विन फ्लेम होते हैं। तो इसलिए आपकी गट फीलिंग हमेशा आपसे यह कहती है, हेवन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। आपको दिव्य शक्ति का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आपके जो इष्ट है वह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपके हेटर्स आपसे बहुत पीछे पाते हैं, खुद को बहुत अकेला, थका हुआ, हारा हुआ, ऐसा कुछ वह पाते हैं। आपके आगे बहुत शेम फील करते हैं। हालांकि आप किसी को शेम महसूस नहीं करवाते हैं, किसी को ऐसा फील नहीं करवाते हैं, लेकिन वह ऐसा फील करते हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो किया है वह इनको याद आने लग जाती है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको लग रहा है कि यह सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। यह सिचुएशन हील होने वाले हैं, इम्प्रूव होने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं यह ज्यादा लंबे टाइम तक अब नहीं रहने वाला है। आप यहाँ से बाहर निकल आएंगे और आप जो चाहते हैं वह आपको मिल जाएगा। तो सिचुएशन को यूनिवर्स हील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चीजों को ठीक कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, माँ आदिशक्ति की तरफ से। तो देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके जो शत्रु है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डेंजर जोन में बहुत भयानक स्थिति में आ चुके हैं या आने वाले हैं। इनकी लाइफ में सारी चीजें मैश होने वाली है। खतरे की इनको घंटियां सुनाई दे रही है। कभी भी यह जो खौफनाक, जो एक एक करके इनके ऊपर फूटने वाला है और यह बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं।
परेशान हो रहे हैं, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यूनिवर्स को पता है कि आप किसी को बहुत अच्छे से कुछ ऐसी चीजें समझाने वाले हैं जो आने वाले टाइम में बहुत लंबे टाइम तक इनको याद रहने वाला है। आपका एक मूव आपके हेटर्स की धज्जियां उड़ा सकती है। एक मूव आप इनके सारे जो भी इनके गंदी प्लान प्लॉट हैं, जो भी इन्होंने चालबाजियां की है, जो भी इन्होंने गलत चीजें की है, आपके एक मूव से यह एक्सपोज हो सकते हैं और इनकी धज्जियां उड़ सकती है। यह बात यह जानते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा डरे डरे से रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप अपने हेटर्स के कच्चे चिट्ठे जानते हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, या आपने हो सकता है कभी कुछ ऐसी बातें इनको कह भी दी होगी, फ्लो में आपके मुंह से निकल गया, बस एक छोटी सी बातें से यह हिल चुके हैं। जब इनको पता चलेगा आप इनके सारे कच्चे चिट्ठे जानते हैं, तो यह तो उस टाइम पर अटैक से मर सकते हैं, इनकी जान जा सकती है, क्योंकि एक छोटे से वाक्य से यह लोग हिल चुके हैं। जिस दिन इनको यह पता चलेगा, अब इनके सारे ऐसे जो गंदी चीजें हैं आपके पास जान के बैठे हैं, सब कुछ इनका कच्चा चिट्ठा है, यह उस दिन इनको अटैक आ जाएगा, तो आपके एक मूव से बहुत कुछ हो सकता है। यह बात यह लोग जानते हैं और इस वजह से आपके हेटर्स थर थर कांपते रहते हैं। और क्या बातें आ रही है, आपके हेटर्स बहुत डेंजर जोन में है, खतरनाक वाले कहते हैं कि जो अटैक इन्होंने आपके ऊपर करने चाहे थे वह इनके ऊपर अटैक होने वाले हैं, और ऐसे अटैक होंगे कि इनके चिथड़े उड़ जाएंगे, यह लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जो भी है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और मुझे यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि यह मैं किसी की एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ। यह आपकी पिक्चर कहीं से डाउनलोड करके किसी को दिखाई गई है, किसी तांत्रिक बाबा को दिखाई गई है कि यह कौन है, इसकी एनर्जी क्या है और ये क्या जान के बैठा है। तो किसी ने कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, और जो प्रैक्टिशनर है, जो एस्ट्रोलॉजर है, इनके मुंह पर ही जैसे तमाचे होते हैं वह मारे हैं कि दोबारा इस एनर्जी को मेरे पास लेकर मत आना, तुम खुद तो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवाओगे। इसके ऊपर माँ आदिशक्ति दिव्य शक्ति की असीम कृपा बरसती है। इसको छूना साक्षात मौत के मुंह में जाना। तो ऐसा कुछ इनको किसी ने कहा है, यह जिनके पास भी गए थे कि तुम तो मरोगे ही, साथ में मुझे भी मरवाओगे, खुद तो डूबोगे ही, साथ में मुझे भी ले डूबोगे, तो इस एनर्जी को वापस मेरे पास लेकर मत आना। आपकी एनर्जी को वह रीड भी नहीं कर पाए थे, वह सक्षम ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। जब आपकी एनर्जी को यह रीड नहीं कर पाए, आपके थर्ड आई तक यह पहुंच नहीं पाए, तो यह आपका बाल क्या बाका कर पाएंगे, यह आपको छू क्या पाएंगे। तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा भयभीत है और इन्होंने वर्ण कर दिया कि दोबारा इस एनर्जी को लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो किसी ने यह वाक्य जरूर किसी को कही है, समझाई है, दूर रहो और इस एनर्जी के साथ आप भिड़ने की कोशिश मत करो। यह एनर्जी ऐसी है क्योंकि इसकी पावर जो है, इसके ऊपर जो दैवीय शक्ति जो है वह असीम है, वह बहुत शक्तिशाली है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुल रहे हैं, बहुत शक्तिशाली रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, वह इस वजह से वह शक्तियाँ आपके अराउंड रहती हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इनको किसी ने कुछ बोला है, समझाया है, दूर रहो। इस एनर्जी के साथ गेम खेलने में तुम्हारी जान जा सकती है। चूज योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं
आपको सबसे पहले खुद को चूज करना है। कुछ मैसेज लेते हैं आपके बारे में और क्या बातें आ रही हैं। आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखते हैं। एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं, ओरेकल से लेते हैं, क्या बातें आ रही है। हमारा फर्स्ट मैसेज है, आई ऑलवेज फील सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो यह हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, यह हमेशा आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली गॉसिप, कोई गसिप कर रहा है। आई एम अफेयर्ड ऑफ व्हाट ऑर्डर पीपल विल थिंक। तो कोई इस बात को सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। कोई गॉसिप करेगा, कोई बातें करेगा, कोई बातें बनाएगा। तो कोई यह आपसे कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ये बातें आ रही हैं। और क्या बातें आ रही हैं? या आप किसी को कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आई फील अनक्लियर अबाउट टू वेयर वी स्टैंड। तो वह बहुत अनक्लियर है, उनको पता नहीं चलता कि वह अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या करना है, उनको आगे कौन सा स्टेप लेना है। वह अनक्लियर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और इस वजह से बहुत परेशान भी है। कोई बहुत ज्यादा शेटेड है, परेशान है, वह इस सिचुएशन से खुश नहीं है। जो कोई भी है, आपके जो पर्सन है, यह बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, यह बहुत दुखी में है, लेकिन कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यह अभी बहुत परेशान है, यह आपको यह बताना चाहते हैं। इस सिचुएशन को लेकर बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड है। और क्या बातें आ रही है, यह आपको और क्या बताना चाहते हैं। इनके पार्टनर इनको क्या बताना चाहते हैं, यह जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, कोई भी हो सकता है। वह इनको क्या बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वह आपको यह बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। तो कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। यह पर्सन जो कोई भी है, किसी प्रकार का कोई सच आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। कोई ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको आपको बोल देनी चाहिए थी और यह नहीं बोल पा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वह आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके लिए कुछ रिवील करना चाहते हैं। आपके सामने दो एक साथ आया है, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। यह जो कोई भी है, हील होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा शर्टेड है, ब्रोकन है, कंफ्यूज है। तो या तो यह आप हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो यह पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यह बता रहे हैं कि मुझे हील होने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, यह हील हो रहे हैं, सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ यह आपको बोलना चाहते हैं। जो कोई भी है, तो यह रिग्रेट कर रहे हैं। उस टाइम पर अगर इन्होंने कुछ ऐसे मिस्टेक नहीं किए होते तो आज सब कुछ सही होता। कोई कुछ ऐसी बातें यह पर्सन आपको कह रहे हैं, कुछ मिस्टेक इनसे हुए हैं, कुछ गलतियां इनसे हुई है, या कुछ गलतियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। जो कोई भी है, आपके सामने कुछ बातें, कुछ सच्चाई लेकर आना चाहते हैं। कुछ मिस्टेक इन्होंने किए हैं, वह आपको बताना चाहते हैं। सच्चाई आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। जो सत्य है, जो आपको पता होनी चाहिए, वह आपको बताएंगे। जो आपसे हिडन है, छुपी हुई है, जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है अभी इस टाइम पर, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और जब भी सुनेंगे, यह टाइमलेस है। या तो आपको स्टक कर रहे हैं, या फिर यह आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं। जिस टाइम पर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस रीडिंग को, और यह पर्सन आपके साइड के स्टोरी को भी देख रहे हैं।
इन्होंने जो मिस्टेक किया है वह क्यों किया, और आपके साइड की स्टोरी जो इन्होंने नहीं समझी, जो इनको समझ जानी चाहिए थी वह नहीं समझा, तो अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके साइड की स्टोरी को। जो कुछ भी इन्होंने गलतियां की है उसमें आपका मिस्टेक नहीं था, आपकी गलती नहीं थी। अब यह समझ चुके हैं, अब यह आपके साइड की स्टोरी देख रहे हैं। ऐसा कुछ आपको यह बोलना चाहते हैं, जो कोई भी है, ऐसा नहीं जरूरी है आपके पार्टनर ही है, कोई ऐसे पर्सन भी आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, उनके लिए भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। वह आपको यह बोलना चाहते हैं, अगर यह आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर ही आपको यह बोल रहे हैं, तो यह बोलना चाहते हैं, अच्छा तभी इतना रिग्रेट कर रहे हैं, लेट एक्शन लिया, कुछ लेट एक्शन लिया, बहुत लेट कर दी, देर कर दी, तो इस वजह से भी बहुत डरे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ ये आपको बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। साहसी बनो और पहला कदम खुद बढ़ाओ। देखिए, यह कार्ड साफ इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कि बहुत टाइम से आप किसी स्थिति में चुप हैं, शांत हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे और इंतजार में हैं कि कोई दूसरा पहल करे। चाहे वह रिश्ते से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपके जीवन में है, कोई काम से रिलेटेड है या कोई टकराव है किसी तरीके का, अगर कोई कह सकते हैं कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आपकी बारी है। आपके जो शत्रु हैं, वह इस टाइम आपकी जो चुप्पी है उससे कहीं ना कहीं भ्रमित है। वह इस समय भ्रम की सिचुएशन में है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी शांति बनाकर क्यों रखे हैं और कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा आपकी ओर से। और कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता था कि वह आपको डराकर, रोककर या किसी जाल में फंसाकर जीत जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी इस समय आपके चारों ओर है वह अब कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, वह प्रहार करने के लिए तैयार है। मतलब इस समय आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ शांत नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं एक ऐसा रिएक्शन, आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी है। यूनिवर्स ने एक ऐसी शील्ड बना रखी है कि जो भी टकराने की कोशिश कर रहा था या कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर उनके जीवन में इस समय चल रहा है जिसको लेकर यहाँ शांति तो नहीं दिख रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो भी आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे, स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, इस समय आपको लेकर काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स, काफी ज्यादा कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें दिन रात सिर्फ और सिर्फ बहस हो रही है। यह कार्ड इस चीज को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसके वजह से आपको लेकर बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह कार्ड क्लियर दिखा रहा है, यह कार्ड यह भी इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं यह एक संकेत इस बात का मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू कि जब आप हिम्मत दिखाएंगे तो आपके विरोधी खुद आपस में टकराएंगे। और एग्जैक्टली वही चीज हुई है। जैसे ही आपने अपनी हिम्मत दिखाई, आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े और आपने कुछ ऐसे कदम उठाए, यह सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनमें आपस में एक ऐसी जंग हो रही है, एक ऐसी बहस हो रही है कि वह जो साथ मिलकर आपको हराने के लिए निकले थे, अब वह आपस में एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति, टकराव की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है, खास करके आपके शत्रुओं के जीवन में। और आपके जो विरोधी हैं, वह फुल ऑन, जैसे मैंने बताया, इस समय इनका आपस में टकराव चल रहा है, क्योंकि वह यह सोच भी नहीं पाएंगे
कि आप इतनी पावर और आत्मविश्वास से सामना मतलब यह सिचुएशन का करेंगे। उन्हें लगा कि आप गिव अप कर देंगे या फिर भाग जाएंगे या फिर किसी ना किसी के थ्रू अप्रोच करके कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बनेगी, लेकिन इसका ठीक विपरीत हुआ है, इसका ठीक उल्टा हुआ है। और अगर मैं गहराई से इस कार्ड को देखने की कोशिश करूं, तो यह साफ तौर पर यह कार्ड यह भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर, आपके भीतर अब वह कह सकते हैं कि एक वह सोल की जो एक एनर्जी है, वह ऐसी जागृत अवस्था में इस समय पहुंच चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, वह इतनी पावरफुल इस समय हो गई है कि एक तो आप अलर्ट है, आपको इस बात का आभास, इस बात का पता है कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, और बहुत सोच समझ के आप फैसले कर रहे हैं और कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो यह चीज कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में डाल चुकी है। आपके आसपास के लोग, आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे कि आप सोच क्या रहे हैं और आगे आप करने क्या वाले हैं। और यह बात तो मैं कहूंगी कि आपका जो कर्म है वह अब आपको आगे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है, और आगे लेकर जाने से मेरा मतलब यह है कि आप अब आगे ग्रोथ दिख रही है आपके काम में। चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हो, उसमें पहली बात तो ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। कोई कोर्ट केस अगर आप लड़ रहे हैं, किसी तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें चीजें साफ तौर पर आपके पक्ष में होते हुए नजर आ रही हैं। तो यह एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं कहूंगी, क्योंकि अब आप जो भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए साफ तौर पर दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब आप कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लेने से अब आप डर नहीं रहे हैं। पहले कुछ ना कुछ सोचकर आपके अंदर एक मन में एक डर रहता था कि आप जो भी डिसाइड कर रहे हो उसका असर फैमिली पर क्या पड़ेगा या आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। आप पहले बहुत ज्यादा सोचते थे, लेकिन अब आपको अपने ऊपर विश्वास है। आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, इसलिए अब आपको डर नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है वह ले रहे हैं बिना सोचे, क्योंकि एक एक पॉइंट तक आप बहुत कुछ आपने सहा, आप डरे भी, लेकिन अब आप इस चीज को समझ चुके हैं कि डरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ के लिए कदम उठाना पड़ेगा। और डर वह भी अपने लिए नहीं, आपको डर है अपने परिवार के मेंबर्स, और उनको सोच के कहीं ना कहीं पीछे हट गए होंगे। लेकिन अब आप नहीं झुकने वाले, ना ही आप रुकने वाले हैं, यह साफ तौर पर दिख रहा है। आज का जो आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर यह कार्ड एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए अपने जीवन में। अब यह सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्शन करने का अब टाइम आ चुका है। यह कार्ड आपसे एक तरीके से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आप किसी पुराने गम, किसी डर या किसी इंसान से बंधे हुए हैं। कभी कभी जो पुराने जख्म हमारी ताकत को बांध देते हैं, ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं अब हमें ऐसी चीजों से मूव ऑन करना है, क्योंकि आपके जीवन में जो अंधेरा बार बार लौट आता है वह उन्हीं पुरानी चीजों की वजह से है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पास्ट की किसी घटना में अटकी हुई है, और आपके जो शत्रु हैं वह इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वह जो जादू है वह टूटने वाला है। यह जो एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं बार बार उसी पास्ट की चीजों में घूमना, उन्हीं चीजों को याद करना, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसा टाइम आ गया कि अब आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें आपको पीछे खींच रही हैं या आपको आगे सोचने नहीं दे रही हैं, आपको स्टक करके रखी हैं किसी एक ही सिचुएशन में,
ऐसी चीजों को अब छोड़ने का समय आ चुका है। और अगर मैं गहराई से देखूं, तो यह बात भी साफ है कि जैसे जैसे आप अपने अंदर से डर और गुस्सा छोड़ेंगे, वैसे वैसे यूनिवर्स आपके रास्ते में रुकावटें हटाएंगे। और यह जो टाइम है, यह पुराने बंधनों को काटने का है। और आपके अंदर की जो नई शक्ति है तभी जागेगी जब आप पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और तब आप और भी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रह रह कर जो पुरानी चीजें हैं, जब वह याद आती हैं, उनका जो इम्पैक्ट आपके सोचने पर पड़ता है, उसकी वजह से आप स्टक महसूस करते, आगे सोच नहीं पा रहे हैं। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं अब आप